एक आदमी ने सूफी संत खुसरो के समीप जाकर पूछा, आपको रात में नींद भी आती है अथवा रात में भी ईश्वर की याद में रोया करते हो? खुसरो ने उत्तर दिया, ऐ भाई, मुझे नींद कहाँ आती है। स्थिति तो ये है कि मेरे रोने पड़ोसी भी नहीं सो पाते। प्रेम मानवीय गुणों का, भक्ति का वह स्वरूप है जो सांसारिकता हो या आध्यात्मिकता दोनों के लिए इतनी शक्ति, उष्णता और क्रियाशीलता प्रदान करता है जितनी अन्य कोई भी भावना पैदा नहीं कर पाती। प्रेम ही वस्तुतः इस लोक में लोक संचालन व व्यवस्था का मूलाधार है। प्रेम ही वह तत्व है जिसका विकास हुए बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा जानने से पहले प्रेम की पहचान आवश्यक है। प्रेम एक अनादि तत्व है, दर्शन है। भौतिक सुखों की आकांक्षा का नाम प्रेम नहीं है। रूप सौंदर्य पर दीवानगी का नाम भी प्रेम नहीं है। प्रेम कर्तव्य और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा का नाम है। एक बार शायर बलदेव के पास एक युवक ने जाकर पूछा, श्रीमान, मुझे युवती प्रेम है। मैं चाहता हूं कि वह हर क्षण मेरे पास रहे और कहीं न जाए। इस पर बलदेव ने उत्तर दिया, हुस्न पर मुश्ताक होना हर किसी को पसंद है। बलदेव, सादिक यार दिलो-जान निसारी और है। अरे मित्र, सौंदर्य पर न्योछावर होना कोई बात नहीं, ये तो हर कोई कर सकता है। अच्छी वस्तु किसे नहीं लुभाती, पर श्रेष्ठ वस्तु की आकांक्षा तो वही सार्थक है जो उस पर अपना हृदय, अपना प्राण भी निसार कर सकता हो। हृदय और प्राण दिए जाने का अर्थ अपनी क्षमताओं का औरों के उत्थान में प्रयोग करना है। सच्चे प्रेम का अर्थ है हमारे पास जो भी ज्ञान, वैभव, विभूतियां हैं उनसे अपने प्रेमास्पद की इच्छाओं, आकांक्षाओं और वृत्तियों का विकास किया जाए, उसे यशस्वी बनाया जाए। ऐसे प्रेम में पाना कम, खोना ही अधिक है। प्रेम रस है, ढककर रखा जाता है। दिखावट उसे खोलकर रखना विकृति उत्पन्न करता है। सांसारिक प्रेम अपने प्रयासपद के प्रति कर्तव्य और आत्मोन्नति के रूप में स्वतः व्यक्त होता है। इस प्रकार ईश्वरीय प्रेम लोक सेवा, दया, करुणा, उदारता आदि दैवी गुणों में स्वतः अभिव्यक्त होता है। न तो संसाराभिमुख प्रेम को चिल्लाकर व्यक्त करना आवश्यक है और न ही भक्ति प्रेम का बखान। जिन्हें है इश्क सादिक वे कहाँ फरियाद करते हैं, लबों पर मुहरे खामोशी दिलों से याद करते हैं। जो सच्चे प्रेमी होती है, अपना प्रेम दिखाते नहीं फिरते, उनका मुंह बंद और दिल याद करता रहता है। वस्तुतः प्रेम एक शक्ति है, यदि उसे बांधकर न रखा जाए तो वह जीवन का बहुमुखी विकास कर सकने की अपेक्षा इधर उधर बिखर कर नष्ट ही हो जाती है। ईंधन इंजन के भीतर जलाया जाता है तो वह शक्ति देता है, ताकत देता है, जो उस इंजन और इंजन के साथ जुड़े हुए हजारों डिब्बों और यात्रियों को खींचकर गंतव्य तक पहुंचा देती है। यदि वही आग पटरी से बाहर बिखरी होती तो वहां न कोई गति होती न प्रगति। भौतिक प्रगति का पथ हो अथवा आत्मोन्नति का, ईश्वर दर्शन का मार्ग प्रेम को भीतर ही छिपाकर रखा जाता है। हृदय में जगाया प्रेम नष्ट नहीं होता, निरर्थक नहीं जाता। वह प्रेम यदि भौतिक है तो अंतःवृत्तियों को विकसित कर जीवन में क्रियाशीलता, स्वावलंबन, कला निपुणता, अनुशासन और कर्तव्य परायणता के भाव पैदा करता है। अपनी पत्नी से प्रेम करके कोई उसके पास बैठा नहीं रहता। वह जानता है कि बैठना तो किसी भी क्षण के लिए ठीक नहीं है, फिर बैठना तो जीवन की इतिश्री, आह्लाद और उल्लास को खो देना है। वह अपनी पत्नी को सजाने संवारने की आवश्यकता अनुभव करता है, उसे कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, वह स्वयं क्रियाशील होती है, विकास की नई विधियां खोजता है और अपने आप को सांसारिक द्वेष, आकर्षणों से बचाकर भी रखता है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो उसके पास है, भटकने को उसे कहाँ फुर्सत। इस प्रकार परमात्मा का प्यार मानसिक शक्तियों को, बुद्धि को सूक्ष्म बनाता। प्रज्ञाचक्षु ईश्वर के भक्त ही होते हैं। आत्मप्रायण व्यक्ति तीन काल की बातें जान लेने जितना पवित्र हो जाता है। काव्य सृजन की क्षमता, दूरदर्शिता, वाक सिद्धि,
भाव विह्वलता, ये सब ईश्वरीय प्रेम की ही किरणें हैं। ईश्वरीय प्रेम से अंतः सामर्थ्यों का विकास ध्रुव सत्य है। ऐसे प्रेमी के लिए प्रियतम तो अपने आप न्योछावर होता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीर सांवलिया मैंने चाकर राखोरी। मीरा। प्रेमी की चाह तो एक ही होती है, प्रेमी की याद न भूल जाए उसे, तो प्रेमी के प्रेम के अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा क्यों होने लगी। दिल दे के लिया करते हैं सौदा, यही उशाक सौदाई कभी दूसरा सौदा नहीं करते। अंतःकरण का प्रेम प्रेम से ही संतुष्ट होता। प्रेम को अपनी मस्ती ही क्या कम सुखद है जो उसके आगे किसी और सुख की आकांक्षा की जाए। एक दूसरे के लिए निरंतर जलने से रवि प्राण के मिलन जैसा आनंद मिलता है। प्रत्यक्ष देखने में विरह की जलन और दर्द के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, पर मिली वह दर्द में लज्जत की जख्मे दिल पे गर कोई छिड़कता है नमक तो हम उसे मरहम समझते हैं। वस्ल में हिज्र का गम, हिज्र में मिलने की खुशी, कौन कहता है जुदाई से वस्ल अच्छा है। विरह को प्रेम के दर्द का अपना रस है, अपनी अनुभूति है। उसमें तो दूसरों के द्वारा दिया दुहक भी अच्छा लगता है। मिलना बिछुड़ना दोनों में एक सा सुख, यही प्रेम की विशेषता है। परमात्मा दो विपरीत शक्तियों की एकीभूत सत्ता ही तो है, इसीलिए तो कहते हैं जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। प्रेम हृदय का प्रकाश है, ईश्वर का प्रतिबिंब। परमेश्वर का कराल मुख अग्नि जिह्वा की तरह है और उससे तो प्रेम करना यज्ञ। वह यज्ञ जिससे देह, प्राण, मन, वस्तु, परिस्थिति, ममता, राग, कामना, मोह आदि को समिधाय बनाकर स्वाहा किया जाता है। प्रेम की परीक्षा यही तो है कि हम अपनी प्रिय वस्तुओं का प्रेमी के लिए कितना निस्वार्थ उत्सर्ग कर सकते हैं। जब तक विवाह नहीं होता व्यक्ति केवल अपने हित की बात सोचता है, तब तक अपने लिए सबसे अच्छा खाना, सबसे अधिक खर्चा, सबसे अच्छे साधन चाहता है। उनमें कोई त्रुटि हो, अभाव दिखाई दे तो वह